अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आगे कौन कर रहा है? मुकेश जी बोलिए। ऐसा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी कालनेमी है, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी भगवान है, उनके चरणों में मैं वंदना करता हूं। अब आप बताइए कि ये गतिरोध, ये अंतर्विरोध कैसे पैदा हुआ? इसलिए पैदा हुआ कि दो धाराओं में विचार पूरा का पूरा चल रहा है। अभी वर्तमान में धर्म सत्ता जो है वो राज्य सत्ता के सामने नतमस्तक हो रही है। समस्या ये आ रही है, परंपरा ये थी कि राज्य सत्ता का धर्म सत्ता सदैव मार्गदर्शन करती रही है, और आज स्थिति ये है कि धर्म सत्ता राज सत्ता के सामने नृत्य कर रही है। मुख्यमंत्री कह रहा है कि शंकराचार्य कालनेमी है, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी भगवान है। देखिए, आज पूरे देश की अगर आप जड़ों पर जाए तो देश की पूरे देश में ये समस्या है कि जो इनके गुण गाए, जो इनके तलवे चाटे, जो इनकी खुशामद करे, वो संत है, वो महात्मा है, वो जगत गुरु है, वो शंकराचार्य है। 40 शंकराचार्य नकली देश में घूम रहे हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार सुरक्षा दिए हुए है और उनको शंकराचार्य से संबोधित कर रही है। पूरी सनातन संस्कृति, धर्म और परंपरा को इन्होंने एक इसमें दुर्गंध आने लगी ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया। बात पे मानक जी ऑब्जेक्शन है, नकली शंकराचार्य क्या होते हैं, कितने घूम रहे हैं, इनके पास क्या प्रूफ है? अरे आपको सब पता है, फिर भी आप मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए, सनातन को कृपया सुन लीजिए, फिर अपनी बात करिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार के गुणगान करे, जो सरकार के तलवे चाटे, वो संत है, वो जगत गुरु है। आप रामभद्राचार्य जी करोड़ों रुपए अनुदान ले रहे सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, और धर्म ग्रंथों में जो हमारे मूल धर्म ग्रंथ है उनमें परिवर्तन कर दिया उन्होंने। हनुमान चालीसा बोला कि हनुमान चालीसा गलत लिखा है, उसमें परिवर्तन कर दिया। अरे हनुमान चालीसा में साबर मंत्र लिखे हुए हैं, और साबर मंत्र के बारे में मुकेश जी थोड़ा ये बताइए ना जरा, अगर ये शंकराचार्य हैं, बहुत सारे लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि वो राजनीतिक बयानबाजी क्यों करते हैं? वो कौन होते हैं तय करने वाले कि सीएम कौन होना चाहिए, डिप्टी सीएम कौन होना चाहिए? देखो, धर्माचार्यों को तो राजनीति से दूर रहना चाहिए ना। मैं उत्तर दूंगा ना। हाँ। देखिए, धर्म जीवन कला की आत्मा है और राजनीति शरीर है। ऐसा शरीर सड़ जाता है, दुर्गंध देने लगता है, जिससे आत्मा निकल जाती है। आज भारत की राजनीति का ये दुर्भाग्य है, जहां राजनीति और धर्म का तालमेल होना चाहिए, वहां राजनीति और सांप्रदायिकता का तालमेल हो गया है, और उसके चलते दुर्गंध आ रही है। पूरा विद्रूप हो गया है विचार, पूरी परंपरा विद्रूप हो गई है। क्या ये मतलब शंकराचार्य जी का राजनीतिक बयानबाजी करने में कोई आपत्ति आपको नहीं है? जब चोर उचक्के चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिन पे हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, तो शंकराचार्य जी अगर जिस राजनीति के पास सबसे गंभीर अधिकार है, जो भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा के लिए उत्तरदायी है जो राजनीति, अगर उस पर शंकराचार्य जी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, पूरा देश। क्या शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो भी कहते हैं सच कहते हैं मुकेश जी? देखिए, वो सीधी सीधी बात करते हैं। हाँ। और कभी कभी उनकी बात अप्रिय सत्य उनके मुंह से निकलता, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनके मुंह से निकलता है। ओके मुकेश जी, इसका मतलब राहुल गांधी हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म से उनको बाहर कर देना वो अप्रिय सच था आपके लिए? अप्रिय सच था ना वो कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है? जिसको जो धर्म मानना है, जिसको जो परंपरा मानना है, जिसको कई लोग ऐसे जो नहीं मुकेश जी एक सेकेंड, मुकेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? मुकेश जी सुन पा रहे हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। ओके, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। आपने कहा कई बार उनके मुंह से अप्रिय सच निकल जाता है, उन्होंने कहा राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है, हिंदू धर्म से बाहर कर दिया उनको, यह भी अप्रिय सच है क्या? अब ये अप्रिय सच नहीं है क्या कि उन्होंने कहा कि ये योगी जी निरंकुश है, स्वेच्छाचारी है, अपनी सुविधा और असुविधा से संत महात्मा बनाते हैं। सतुआ बाबा की गाड़ी जाएगी, रामभद्राचार्य की गाड़ी जाएगी, शंकराचार्य की पालकी नहीं जाएगी। ये भेद क्यों है? तो उनके मुंह से अप्रिय सत्य निकलता है कि आप जो संचालन कर रहे हैं उसमें न्याय, नीति और धर्म नहीं है, आप उसका पालन करिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप एक दृष्टि से, एक आंख से पूरे राज्य की जनता को और लोगों को देखिए। और शंकराचार्य की जो परंपरा हजारों साल से भारत में चली आ रही है, मानक भाई का जवाब दो यार बात का। अच्छा ओके ऑलराइट, ओके अब रुकिएगा, राजकुमार भाटी।